जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए गोरखपुर और मेरठ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं गोरखपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है गिरीश नारायण चौबे का। गोरखपुर जिले में महाशिवरात्रि के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के प्रमुख शिवालयों का भ्रमण, दर्शन, पूजन और जलाभिषेक किया। इस बीच मुक्तेश्वर नाथ मंदिर पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि महाशिवरात्रि महादेव की उपासना का विशेष दिवस है। देवाधिदेव महादेव कल्याण के देवता हैं। वह सबके प्रति कल्याण का भाव रखते हैं। यह आस्था भारत की एकात्मता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि मैं इस आस्था को नमन करता हूँ। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि जिस लोक कल्याण के भाव की प्रेरणा देवाधिदेव महादेव से हम सबको प्राप्त होती है, उसी लोक मंगल की कामना से हम लोग अपने समाज और राष्ट्र के लिए समर्पण भाव से कार्य कर पाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देवाधिदेव महादेव कल्याण के देवता हैं, सबके कल्याण का भाव रखते हैं और उनकी कृपा दृष्टि से ही ये सभी व्यवस्था संचालित हो पाती है। ये आस्था भारत की एकात्मता का प्रतीक है। मैं इस आस्था को नमन करता हूँ। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में 3 मार्च को हीरक जयंती समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल रहीं। उन्होंने प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया। साथ ही 167 किलोमीटर की साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्यपाल ने सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण अभियान का भी शुभारंभ किया। कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने स्वागत व्यक्त किया। उन्होंने 1 महीने तक चली प्रतियोगिताओं के बारे में जानकारी दी। आउटरीच कनेक्ट कार्यक्रम की समन्वयक प्रोफेसर दिव्या रानी सिंह ने कार्यक्रम की रिपोर्ट प्रस्तुत की। कुलाधिपति ने विश्वविद्यालय की पत्रिका प्रवाह का भी विमोचन किया। सूचना एवं जन संपर्क केंद्र के निदेशक डॉक्टर महेंद्र सिंह इसके संपादक हैं। इसके बाद कुलाधिपति ने गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर के प्राइमरी, जूनियर और माध्यमिक स्कूलों के बीच हुई प्रतियोगिता के प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं को पुरस्कृत किया। होली धूमधाम से मनाई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भक्त प्रहलाद की आरती उतारकर फूलों की होली खेलेंगे। इसके बाद शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शहर के विभिन्न चौराहों से शोभा यात्रा गुजरने के बाद इसके साथ ही अगले दिन 14 मार्च को होली के दिन शहर के घंटा घर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा होलिकोत्सव समिति की ओर से भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा निकलेगी, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री भगवान नरसिंह की आरती उतारेंगे और सभी के साथ गुलाल की होली खेलेंगे। शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरेगी। गोरखपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मेरठ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है संगीता श्रीवास्तव का। बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ और सहारनपुर मंडल के 1070 युवाओं को 41 करोड़ का ऋण वितरित किया। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने युवाओं के उत्साह और सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि युवाओं की प्रगति में आने वाली हर बाधा को दूर करने के लिए सरकार संकल्पित है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में बताया कि 24 जनवरी को शुरू की गई सीएम युवा उद्यमी स्कीम को लेकर प्रदेश के युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। सीएम ने मेरठ को क्रांतिधरा और पावन स्थल बताते हुए कहा कि इसे शिक्षा का हब बनाना जरूरी है। उन्होंने आश्वस्त किया कि पश्चिमी यूपी को विकास से नहीं पिछड़ने दिया जाएगा। सीएम ने एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक विस्तार देने की योजना की बात करते हुए कहा कि यह 2 कुंभ नगरियों को जोड़ेगा। देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच शुरू होने से यात्रा आसान हुई है। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में कानून व्यवस्था का संकट नहीं है और हर बेटी, व्यापारी व नौजवान सुरक्षित है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और कहा कि इसे अक्टूबर-नवंबर तक राष्ट्र को समर्पित कर दिया जाएगा। यह विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर तैयार हो रहा है और ओलंपिक व कॉमनवेल्थ खेलों के लिए बेहतरीन खिलाड़ी देगा। मेरठ को ओडीओपी का महत्वपूर्ण केंद्र बताते हुए उन्होंने कहा कि खेलों में मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जा रही है। मेरठ में कैबिनेट जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने व जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक और ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने मुख्य अभियंता पश्चिमी सिंचाई व जल संसाधन विभाग के नवनिर्मित कार्यालय और 21 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण किया।
जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि यह परियोजना 21 करोड़ रुपए की है, जिनमें 3 परियोजना बाढ़ से संबंधित, 2 परियोजना जल से संबंधित और 1 परियोजना मेरठ कार्यालय से संबंधित है, जिनका लाभ 82,000 आबादी को मिलेगा। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि हमारी सभी परियोजनाएं समय से पूर्ण होती हैं। इस वजह से पिछले साल से आई बाढ़ से कोई जनहानि नहीं हुई और प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना हर घर जल योजना के माध्यम से स्वच्छ पेयजल पहुंचाया जा रहा है। मेरठ के शताब्दी नगर में अग्रसेन सेवा ट्रस्ट द्वारा भव्य मंदिर शिलान्यास भूमि पूजन सांसद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री राधा मोहन दास के कर कमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर सांसद राधा मोहन दास ने कहा कि मेरठ में इस भव्य मंदिर का बनना गर्व की बात है। वैश्य समाज का यह प्रयास कीर्तिमान रचेगा, जो समाज सेवा व धर्म की सेवा का पर्याय बनेगा। भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के उत्तर प्रदेश के संयोजक विनीत अग्रवाल शारदा ने बताया कि इस भव्य मंदिर में लक्ष्मी नारायण, शिव परिवार और हनुमान जी की विशाल मूर्ति स्थापित होगी। साथ ही इसमें वृद्ध आश्रम, योगाश्रम और हॉस्पिटल का निर्माण होगा, जिसका लाभ सभी धर्म के लोगों को मिलेगा। भारत सरकार के फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी द्वारा मेरठ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में घनी आबादी वाले पार्कों में ओपन जिम बनवाए जा रहे हैं, जिससे लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो और जिम के माध्यम से स्वस्थ रहे। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बताया कि प्रधानमंत्री का स्वस्थ भारत एक लक्ष्य है और स्वस्थ भारत जब बनेगा जब मन सामान्य और जन सामान्य शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा पूरे प्रदेश में 40 से अधिक जिम तैयार कराए जा चुके हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वस्थ भारत एक लक्ष्य है और स्वस्थ भारत जब बनेगा जब सामान्य जन मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में 40 से ऊपर मेरे जिम लग चुके हैं और इन जिमों पर जहाँ जहाँ ये आबादी के आसपास लगे हैं। भारत में अब महिलाएं सशक्त हो रही हैं, वह खुद तो आत्मनिर्भर हो रही हैं और अन्य महिलाओं को भी रोजगार देकर आत्मनिर्भर बना रही हैं। जरूरी नहीं है कि महिलाएं घर से बाहर निकलकर ही सशक्त हों, कुछ महिलाएं घर में रहकर भी अपने हुनर की काबिलियत से तरक्की की इबादत लिख रही हैं। ऐसे ही मेरठ की शिप्रा शर्मा जो घर में रहकर भी भारत की कला और संस्कृति को बचा रही हैं, जिनसे उन्हें आमदनी भी हो रही है और वह आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। शिप्रा शर्मा के हाथ में कला का हुनर था, उन्होंने सोचा कि क्यों न इस हुनर को अपना रोजगार बनाया जाए, जिससे हमारे भारत की कला और संस्कृति भी बच सके। इसी को देखते हुए शिप्रा शर्मा ने विलुप्त हो चुकी कलाओं जैसे लिप्टन आर्ट, मधुबनी पेंटिंग, वर्ली, मंडाला को पुनर्जीवित किया। वह अपनी कला से महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व धार्मिक और सांस्कृतिक संदेश दे रही हैं। शिप्रा शर्मा की कला की तारीफ स्वयं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भी की गई। शिप्रा इस रोजगार में अन्य लड़कियों को भी निःशुल्क शिक्षा दे रही हैं और उनके साथ साथ उन्हें रोजगार भी दे रही हैं। जो हमारी पुरानी कलाएं हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो रही हैं, तो हमारी जो भारत की अच्छी कलाएं हैं उनको मैं एक नए रूप में, नए तरीके से पेश करना चाहती हूँ। तो फ्यूजन करके मधुबनी के साथ लिप्पन, वर्ली, मंडाला सबको मिक्स करके एक नया आर्ट फॉर्म बनाया है मैंने। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।